दोस्तों, आज मैं शर्मिंदा हूं। इस समाज का एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं शर्मिंदा हूं, एक पत्रकार होने के नाते शर्मिंदा हूं, और शर्मिंदा होना चाहिए इस सरकार को जो नारी सुरक्षा पर सवाल होकर 2014 में सत्ता में आई थी, मगर नारियों के खिलाफ, खासकर दलित बच्चियों के खिलाफ अत्याचार की जो इंतहा है वो एक के बाद एक पार की जा रही है। खबर क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। हाई सिक्योरिटी जोन दिल्ली कैंट के अंदर 9 साल की एक दलित बच्ची के साथ पहले बलात्कार होता है, फिर उसकी हत्या होती है और कथित तौर पर उसके हत्यारे फिर उसके शव को जला भी देते हैं। आपको याद आया? बिल्कुल ऐसी हाथरस में हुआ था। रातों रात हाथरस की उस गुड़िया का शव जला दिया गया था। मां बाप बिलख रहे थे कि हमें अपनी बच्ची को हल्दी तो लगाने दो, मगर प्रशासन की बेरुखी, बदतमीजी देखिए, उन्होंने रातों रात शव जला दिया। मैं दिल्ली कैंट के अंदर जो घटना हुई है दोस्तों, जिसने निर्भया की याद दिला दी हमें, उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, मगर पहले मेरे कुछ सवाल इस सभ्य समाज से। आपके स्क्रीन पर एक एक करके ये सवाल आएंगे। क्या दलित बेटियों की आबरू लूटने पर भारतीय समाज इसी तरह उदासीन बना रहेगा, बेपरवाह बना रहेगा? सवाल नंबर 2, आखिर भारत में कब तक हाथरस जैसी घटनाएं दोहराई जाएंगी? सवाल नंबर 3, निर्भया कांड में आक्रोश तो 9 साल की दलित बेटी के बलात्कार में खामोशी क्यों? सवाल नंबर 4, अगर साल 2021 में निर्भया कांड हुआ होता तो क्या समाज और सरकार इसी तरह पीड़ित का साथ न देकर अत्याचारी और अपराधी के साथ होता? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, खबर क्या है, सिरहन पैदा करने वाली खबर एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएगी। पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह खबर है जो कि नवभारत टाइम्स की है। दिल्ली दलित माइनर रेप, दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप के बाद मर्डर, मां ने बताया उसी दिन क्या हुआ था। विपक्ष ने अमित शाह को घेरा। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो अहम मौकों पर गायब रहते हैं। दूसरी खबर देखिए द प्रिंट की। दिल्ली में 9 साल की दलित लड़की से गैंग रेप, पुजारी और 3 अन्य ने कराया जबरन दाह संस्कार। यानी कि आरोपी ने ही उस बच्ची का जबरन दाह संस्कार करा दिया और इस समाज में कोई आक्रोश नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री की पत्रकार निधि सुरेश को उस मां ने क्या कहा जो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मैं अंदर गई तो मेरी बेटी अंदर पड़ी हुई थी। उसके होंठ फटे हुए थे, जुबान नीली थी, आंखें बंद नहीं हो रही थी, बाएं हाथ पर चोट थी, उसकी शर्ट और अंडरवेयर गीली थी, मैं उसे देख नहीं पा रही थी। ये किस तरह की बेरहमी है, मुझे बताइए। ये समाज कितने नीचे गिरेगा कि एक 9 साल की बच्ची को तक इन्होंने नहीं बख्शा। एक 9 साल की बच्ची तक को नहीं बख्शा दोस्तों। और दुख की बात यह है कि इस मामले में जो 4 आरोपी हैं, इनमें से एक पुजारी है। यही नहीं, मां बाप को रिश्वत दी गई 20,000 रुपए की कि तुम मुंह बंद करो, पुलिस में कंप्लेंट मत करो, मामले को यहां रफा दफा कर दो। किस तरह के समाज में हम जी रहे हैं? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आरोपियों के नाम क्या हैं जो एक एक करके अब आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं, और ये मैं आपको द प्रिंट के हवाले से खबर बता रहा हूं। द प्रिंट की खबर क्या कहती है, जिनमें आरोपियों के नाम सामने उभर कर आ रहे हैं। बच्ची की मां द्वारा पहचान किए जाने के एक दिन बाद सोमवार को 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक पुजारी राधे श्याम, उसके लिए काम करने वाले 2 लोग लक्ष्मी नारायण और कुलदीप, और इसी इलाके का निवासी सलीम शामिल था। आप जानते हैं इन आरोपियों की उम्र क्या है? 49 साल से लेकर 63 साल। और आप जानते हैं कि जिस पीड़ित की बलात्कार किया गया है उसकी उम्र क्या है? सिर्फ 9 साल। सिर्फ 9 साल दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, यह मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में टीएमसी ने हमला बोला है, और टीएमसी के जो सांसद है डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि अगर आज अमित शाह इस मुद्दे पर बयान देंगे तो मैं अपना सिर मुंडवाने को तैयार हूं। यही नहीं, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में बैठकर इस मुद्दे पर सवाल उठाया है, और इस मुद्दे को उठाने का मकसद बहुत साफ है दोस्तों। मकसद यह है कि इसके जरिए अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाना है। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। राहुल गांधी भी आज उनसे मिलने गए। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश उस मां बाप के साथ है जिन्होंने अपने 9 साल की बच्ची को खोया, और खोया तो खोया दोस्तों, मगर जिस तरह से उनके साथ बेरहमी हुई,
मैं आपको बता दूं कि कल ही राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की थी जो आपके स्क्रीन पर है। दलित की बेटी भी देश की बेटी है। और यहां दोस्तों वो हवाला दे रहे थे इस नृशंस घटना का। दोस्तों, एक तरफ तो मां बाप ने अपने 9 साल की बच्ची को खो दिया और दूसरी तरफ मरने के बाद मां बाप को जिस तरह से समाज का एक तबका टारगेट कर रहा था वो होश फाख्ता करने वाला है। पीड़िता के पिता ने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये नवभारत टाइम्स की खबर है। बच्ची के पिता ने कहा कि घटना के वक्त मैं बाजार में था। मुझे इस बारे में करीब 7:30 बजे पता चला जब उसका शव जल रहा था। आसपास के इलाकों में एक व्यक्ति ने मेरी पिटाई की और पुलिस में शिकायत नहीं करने को कहा। उसने मुझे 20,000 रुपए की भी पेशकश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बच्ची के पिता ने कहा कि मुझे संदेह है कि पुजारी ने उस वक्त को घटना के बारे में बताया होगा। हमारी सिर्फ एक मांग है कि दोषी को फांसी दी जाए। पिता को मारा गया, पीटा गया और उसके बाद 20,000 रुपए दिए गए। बिल्कुल यही हाथरस में हुआ था, आपको याद होगा। रातों रात शव जला दिया गया था और उसके बाद रातों रात शव जला दिया गया तो जला दिया गया। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर एडीजी कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर एडीजी की पोल किसने खोली थी? उनकी पोल खोली थी खुद मोदी सरकार के अंतर्गत काम करने वाली सीबीआई ने, जिसने कहा कि हां, हाथरस की गुड़िया का पहले बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आज मैं सोचने पे मजबूर हूं दोस्तों कि अगर 2013 के निर्भया कांड अगर आज जाके हुआ होता, 12-13 का जो निर्भया कांड है वो आज जाकर हुआ होता तो क्या होता? क्योंकि उसके बलात्कारियों में, हत्यारों में कुछ ठाकुर थे, कुछ ब्राह्मण थे, कुछ बनिया थे। मुझे ताज्जुब नहीं होता दोस्तों कि समाज का एक यहां पर धड़ा खड़े हो जाता उनकी रक्षा करने के लिए और निर्भया के चरित्र पर सवाल उठाने के लिए। आपको पता चला है कि आप और हम पिछले 7 सालों में अंदर से किस कदर मर गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ अत्याचार और हत्या की भयानक घटना हुई है। हमारी टीम मौके पर है। यह मेरा परिवार है, वो मेरी बहन थी। कल मैं खुद पीड़ित परिवार से मिलने जाऊंगा। न्याय होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, पुलिस जो है, वो अमित शाह के हाथ में है, देश की मोदी सरकार के हाथ में। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल आपके स्क्रीन पर। दिल्ली में 9 साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद हत्या बेहद शर्मनाक है। दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं। न्याय की इस लड़ाई में परिवार की हर संभव मदद करेंगे। और यही तेवर प्रियंका गांधी वाड्रा के हैं। दिल्ली नांगल में नाबालिग बच्ची के साथ हुई घटना दर्दनाक एवं निंदनीय है। सोचिए क्या बीत रही होगी उस परिवार पर। दिल्ली में कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री जी यूपी सर्टिफिकेट बांटने गए थे, लेकिन खुद की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं। और बात तो सही है, बात तो सही है ना अमित जी, क्योंकि आप पहुंच गए थे उत्तर प्रदेश और वहां पर आप उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के गुणगान कर रहे थे। 2 मिनट के लिए भी आपका ध्यान जो है हाथरस की गुड़िया के साथ क्या हुआ था उस पर नहीं गया। 2 मिनट के लिए भी आपका ध्यान इस बात की ओर नहीं गया कि बदायूं के अंदर एक मंदिर के अंदर एक 40-50 साल की औरत के साथ बलात्कार होता है और फिर उसकी लाश को उसके घर के सामने फेंक दिया जाता है और आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर रहे थे। मैं वाकई निशब्द हूं दोस्तों, मैं निशब्द हूं। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों कि आने वाले दिनों में जो पूरा प्रोपेगेंडा है ना, उस 9 साल की बच्ची के खिलाफ शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम देख चुके हैं, याद है आपको कठुआ, जम्मू का कठुआ, 8 साल की मासूम का बलात्कार हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के ये 2 नेता जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, वो लोग बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाल रहे थे। क्योंकि दिक्कत क्या है दोस्तों कि आज की तारीख में इन्हें लगता है कि हम हर बार अपने हर बात पे राष्ट्रवाद का तड़का लगा सकते हैं। अगर कोई 9 साल की मासूम के बलात्कार के ऊपर सवाल करे तो हम कहेंगे कि साहब देखो, सवाल करना सरकार से गलत है। सरकार तो अपने काम कर रही है और काम करने वाली सरकार से सवाल करना तो देशद्रोह है। हर बात में आपने इस फूहड़ राष्ट्रवाद का सहारा लिया है। आप राष्ट्रवाद की तौहीन कर रहे हैं, बार बार तौहीन कर रहे हैं।
और तड़प कौन रहा है? 9 साल की वो मासूम तड़प रही है। हाथरस की वो गुड़िया तड़प रही थी। ये तमाम लोग तड़प रहे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं। आप तो उनकी आत्मा को भी छलनी कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए बात। और जाते जाते दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम सब ने निर्भया के लिए आंदोलन किया था, सड़कों पर उतरे थे, इंडिया गेट जाकर मोमबत्ती तक जलाई थी। आपकी और हमारी बच्चियों को घर में पानी मिलता है फिल्टर का। हमारे घरों में मिनरल वाटर के बॉटल्स होते हैं। आप जानते हैं उस 9 साल की बच्ची की मौत क्यों हुई? क्योंकि वो पानी भरने गई थी। उसका बलात्कार और उसकी हत्या एक शवागृह के अंदर हुआ है। और उसी शवागृह के अंदर कुछ दिनों पहले कुछ और महिलाओं का बलात्कार हुआ था और आरोपी थे इंडियन आर्मी के 2 जवान। इस असुरक्षा से गुजरती हैं हमारे दलित समाज की बच्चियां। इस असुरक्षा से गुजरते हैं गरीब समाज की ये बच्चियां। ज्यादा नहीं दोस्तों, कुछ लम्हों के लिए, सिर्फ कुछ लम्हों के लिए कल्पना कीजिए कि अगर उस हालत में हमारी बच्चियां होती, सोच के भी सिहरन पैदा होती। सोच के भी सिहरन पैदा होती है। और बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में आप खुद से सवाल करें, बार बार सवाल करें कि आप अंदर से मर क्यों गए? आपके अंदर, आपकी आंखों में एक कतरा आंसू क्यों नहीं है उस 9 साल की बच्ची के लिए? आप इस मुद्दे पर अपने सरकार से सवाल क्यों नहीं उठाना चाहते? सोचिएगा मेरी इस बात।